जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2 का पाठ नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़ी समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था। तो यह डॉक्टर ने, कम्मू ने, मिल्टन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए गांव के लोग कह रहे थे, माँ को सजेशन दे रहा था, सलाह दे रहा था कि अब जिस प्रकार कुसुम गांव की, क्योंकि कुसुम थी वह पागल हो गई थी तो उसे इलाज करने से ठीक हो गया था, तो लोग उसे सलाह दे रहे थे कि मंगू को भी आप अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, कुछ समय के बाद सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर नहीं है उसका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, दौड़ रे दौड़ो रे मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी। तो यह चीख रही थी माँ। जब माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करके रिटर्न आई घर, तो उन्होंने थोड़ा अपने दिमाग को काबू नहीं कर पाए और उन्होंने जब वो उसी जगह पर, जिस जगह पर मंगू सोती थी उस जगह पर सोई, तो उसे रात भर इसी तरह का चीख चिल्लाकर आवाज़ लगाती थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो खून की जो सगाई है ये प्रसिद्ध कहानी ईश्वर पेटलीकर की है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न क्या कहता है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। तो इस कहानी में देखिएगा, जब ज्योतिष बोले थे कि मंगू अगहन के महीना में ठीक हो जाएंगे, तो वह नहीं ठीक हुआ। फिर कुसुम पागल हो गई। कुसुम जब ठीक हुआ तो उसे को लगा माँ को कि हमारी भी बेटी ठीक हो जाएगी, लोग गांव के ठीक कर रहे हैं, तो उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अपने बड़े बेटे को क्या किए, पत्र लिखा। तो कहता है किसने, अपने बड़े पुत्र को किसने, तो यह माँ जी ने लिखवाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, ए। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है, आगे का प्रश्न कहता है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। ठीक है, मंगू की माँ के कितने संतान थे। तो उनके जो 4 संतान थे, 2 लड़के थे और 2 लड़की थी। ठीक है, आगे के प्रश्न कहता है, मंगू के अलावा उनकी माँ के कितने संतान थे। मंगू के अलावा वह संतान जो थी वह 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का कहता है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। मुख्य पात्र का कहने का मतलब मेन कौन है इसमें, तो माँ कहानी का मुख्य पात्र जो है वह मंगू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मंगू जन्म से क्या थी, तब पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, पागल और गूंगी दोनों थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न कहता है, मंगू के कितने भाई थे। तो मंगू का 2 भाई थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है, कहावत है, मुहावरा है, छंद है, सोरठा है। तो यह ऑप्शन नंबर बी मुहावरा है। ठीक है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। तो यह एक ज्योतिष थे, उन्होंने माँ जी को बताए थे कि ये मंगू अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने बड़े बेटों को क्या किए, पत्र लिखवाए थे। ठीक है, आगे का देखिएगा क्या कहता है, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था। यानी माँ को कौन सा महीना अच्छा था कि उस महीना में मंगू ठीक हो जाए। तो अगहन के महीना, कौन सा महीना, यह जो ज्योतिष जी थे उन्होंने अगहन के महीना को दिया। ठीक है, कहता है मंगू कब से पागल थी, 5 वर्ष 2 वर्ष, यह जन्म से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कन्या
कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उनका नाम क्या था? तो ये उसका नाम जो कुसुम था, वह कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, लेकिन कुछ समय के बाद वह क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। चलिए आगे का प्रश्न क्या कहता है सो समझिएगा। आगे का प्रश्न कहता है बाबू कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ जो कहानी लिखा गया है वह गुजराती भाषा में है, क्योंकि गुजरात राज्य से लिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माँ जी ने अस्पताल को हमेशा गौशाला की उपमा देती थी, क्योंकि माँ को लगता था कि जो अस्पताल है वह गौशाला की तरह, जानवर की तरह लोगों को रखा जाता है, इसीलिए उन्होंने मंगू को भर्ती करने का कभी भी सलाह नहीं देते थे। ठीक है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, लेखक है? तो ईश्वर पेटलीकर जो है वह कौन सा भाषा का? तो यह गुजरात राज्य से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गुजराती। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? तो मंगू को भर्ती जो कराने का सलाह देता था बाबू, पाठशाला, गायकार अस्पताल। ऑप्शन नंबर इसका डी होता था। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन मुक्त छुटकारा। वह छुटकारा चाहती थी कि चलो प्राकृतिक मृत्यु हो जाए तो चलो हम भी छुटकारा पा सकते, ऐसा उन्होंने चाहती थी। अगला क्या हो गया? अगला प्रश्न कहता है 21 नंबर कि मंगू की जो बड़ी बहन है उनका नाम क्या है? ठीक है, तो देखिएगा इसका मंगू की बड़ी बहन का नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम कम्मू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिनका विवाह 14 वर्ष का। देखिए ये प्रश्न जो है याद है 2020 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा। प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिए और वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। कहता है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो यह काला पानी जो उपन्यास है ईश्वर पेटलीकर का है, और इसी का अगर कहानी का पूछ दे तो खून की सगाई। ठीक है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? बांध कर, कमरे में बंद करके, स्वतंत्र ऊंचे स्थान पर। तो इसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांध कर रखा जाता है। अगला कहता है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर किया था? तो यह मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिए थे, क्योंकि उनका मंगू को इलाज करवाना था। ठीक है, उन्हें बड़े लड़का को। आगे का प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है माँ को कितने पुत्रियाँ थी? तो माँ को 2 पुत्रियाँ थी, 4 संतान में 2 पुत्र 2। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। रात में रोशनी जलती रहने दे, इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? यह माँ जी ने कहा था। जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने गए थे तो इन्होंने डॉक्टर से, नर्स से बोल रहे थे कि रात में जो है बत्तियाँ जलते रहने दीजिएगा, ताकि इसको नींद अच्छी से, अगर नहीं जलेगा तो नींद नहीं आ पाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? तो माँ जी हमेशा बताए बाबू कि अस्पताल को उपमा देती थी। अगला प्रश्न है कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो आपको पता है कि अगहन का महीना। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि यह किसने कहा था कि अगहन के महीना उसके लिए आशा भरा महीना है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे का प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। आगे का जो प्रश्न है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ जी ने किसे पत्र लिख कर बुलवाया? तो बड़े लड़के को। ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि बड़े जो बेटे थे उनको पत्र लिखा था। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। कौन सा कहानी है? तो यह जो है हमारा गोपाल दास जो नागर है, इन्होंने इस कहानी को गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में किए थे। ठीक है। आगे खून की सगाई किसकी रचना है? तो ईश्वर पेटलीकर की है खून की सगाई। उपन्यास सब बोला जाए तो उपन्यास कौन सा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। आगे का प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अपने पुत्र के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और पगले को
पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा था? तो देखिएगा ऐसा जो था बहू ने कहा था, क्योंकि बहू जो थे वो जब बाहर से आते थे तो उनको लड़का जो था वो अपने माँ जी के पास नहीं रखते थे, उसको नहीं खिलाते थे, इसीलिए बहू जी ने ऐसा ताना मारता था माँ जी को। माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? तो वह भाभी लोग समझ गए थे, ठीक है। तो उनके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। आगे का प्रश्न क्या कहता है, 34 नंबर प्रश्न जरूर देखिएगा। प्रश्न कहता है मंगू 14 वर्ष की कब हो जाएगी? तो यह जो अगहन के महीने में या कितने वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि उसी समय इसको ठीक होने का भी समय दिए थे ज्योतिष। कहता है मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो उसका जो विवाह हुआ था वो 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगू के दोनों भाई कहाँ रहते थे? वह शहर में काम करते थे। मंगू के जो दोनों भाई थे वो शहर में काम करते थे, ठीक है। आगे का 37 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 37 नंबर, अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसा खबर किसको मिला था? तो यह ऐसा खबर माँ जी को मिला था। ऐसा खबर किसको मिला था? माँ जी को मिला था। आगे का प्रश्न, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ गई थी? तो कुसुम को देखने के लिए सारा गांव उमड़ गई थी, क्योंकि कुसुम जो थी वह कन्या इंटर विद्यालय में पढ़ती थी 9 क्लास में, लेकिन कुछ समय के बाद वह पागल हो गई थी, तो लोग उसे गांव अस्पताल में भर्ती कराए और कुछ समय के बाद ठीक हो गया तो लोग उसे देखने के लिए पहुंचे थे। कहता है माँ जी ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा था? तो वह कुसुम से पूछा था, क्योंकि कुसुम कहाँ से आई थी? तो अस्पताल से वह ठीक होकर आई थी, इसीलिए उसने पूछा। अगला 40 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? तो जाड़े में, गर्मी में, बसंत में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर या गर्मी के समय, या कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? गर्मी के समय। आगे का प्रश्न कहता है माँ जी कहाँ से फिसल गई थी? तो वह माँ जी जो था और ड्यूडी, ऑप्शन नंबर ए, ड्यूडी से फिसल गई थी, ठीक है। मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो बैलगाड़ी के द्वारा गई थी। जब उसको जाना था तो बैलगाड़ी के द्वारा रेलवे स्टेशन गई थी, ठीक है। आगे का प्रश्न क्या कहता है, 43 नंबर देखिएगा प्रश्न, लास्ट है। कहता है रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? माँ ने कहा, परिचारिका ने कहा, पुत्र ने कहा, डॉक्टर। परिचारिका जो वहाँ के जो थे नर्स वगैरह, उन्होंने माँ जी को बोला माँ जी चिंता लेने, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, यहाँ रात में 4 से 5 बार जांच की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने 1 से 43 तक प्रश्न हम बता चुके। इस प्रश्न को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा 2025 के लिए VVIA, ठीक है।